गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग मई का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली जो जियो में इन्वेस्टमेंट हुआ है, अभी कौन कौन सा प्लेयर जो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित हुए हैं, विभिन्न अवार्ड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। विभिन्न सेलिब्रिटी जिसका हाल ही में निधन हो गया उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और हाल ही में अभी जो चाइना और अमेरिका के बीच क्या चल रही है और भारत और नेपाल के बीच क्या चल रही है, बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात करने वाला हूँ फ्रेंड। तो ये सब सारा पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग को बस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसे आप लोग अंतिम तक देखिएगा ताकि एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसे भारत की ओर से यूएन का राजदूत बनाया गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति जी को हाल ही में भारत का राजदूत बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के लिए। और ये हाल ही में जो हमारे सैयद अकबरुद्दीन है उसको रिप्लेस करेंगे। गोविंदा राजूजुलू चिंतला, इसको हाल ही में नाबार्ड का चेयरमैन घोषित किया गया है। वी विद्यावती जी, इसको हाल ही में जो एएसआई है, हार्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। और कमलजीत संधू फर्स्ट फीमेल एथलीट है फ्रेंड इंडिया का, जिसने हाल ही में कोई भी एशियन गेम में, मतलब फर्स्ट फीमेल एथलीट जो कोई भी गेम में, कोई भी एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीती है। तो ये सब सारा पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो आपका दोस्त तक भी पहुँचे। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है रोहित शर्मा। बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म बनती है फ्रेंड बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, इसने हाल ही में जो रोहित शर्मा है इसको राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है। और चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विभिन्न खेल से जो जो अभी हाल ही में नॉमिनेट हुए हैं राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेसलर है फ्रेंड, इसको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। मनिका बात्रा टेबल टेनिस प्लेयर से एसोसिएटेड है, संबंधित है, और इसको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। रानी रामपाल ये जो इंडियन फीमेल हॉकी है उसका कैप्टन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर है, और इसको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, और इसको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। विकास कृष्णन इसको बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं विकास कृष्णन जी। और साथ ही में बता दूं कि अमित पंघल जी भी बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। तो ये सब सारा पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है, और इसका जो कौन सा खेल से संबंधित है ये सबको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? न्यू चेयरमैन ऑफ पीईएसबी, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है राजीव कुमार ये 1984 बैच का आईएएस ऑफिसर है झारखंड कैडर से, और इसको हाल ही में पीईएसबी, जिसका फुल फॉर्म बनती है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, उसका चेयरमैन घोषित किया गया है। अधीर रंजन चौधरी ये नेता है, हमारे नेता विपक्ष है लोकसभा में। ए के शर्मा इसको हाल ही में जो एमएसएमई सेक्टर है हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है उसका सेक्रेटरी सचिव घोषित किया गया है ए.के. शर्मा जी को। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के एमएसएमई मिनिस्टर है जिसका नाम है नितिन गडकरी, और ये हमारे रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को भी संभाल रहा है, और ये नागपुर से लोकसभा सांसद है। तो ये सब सारा पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। किसे सतर्कता आयुक्त चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड न्यू विजिलेंस कमिश्नर? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है सुरेश एन पटेल जी को हाल ही में जो न्यू विजिलेंस कमिश्नर घोषित किया गया है। और तरुण बजाज जी, ये हमारे इकोनॉमिक्स अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है, इकोनॉमिक अफेयर जो हमारे आर्थिक मामलों के सचिव है, और इसको हाल ही में आरबीआई का डायरेक्टर घोषित किया गया है। और संजय कोठारी जी को हाल ही में जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, सीवीसी जिसको हम लोग को शॉर्ट में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो घोषित किया गया संजय कोठारी जी को। तो चलिए ये सब आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह, किसे भारत का कतर के लिए नया राजदूत चुना गया है? हु इज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू कतर? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है दीपक मित्तल एक 1988 बैच के एक आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर है, और इसको हाल ही में जो कतर के लिए भारत का दूत नियुक्त किया गया है। और नम्रता एस कुमार हाल ही में जो रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया है उसके लिए दूत नियुक्त किया गया है नम्रता एस कुमार को। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्लोवेनिया फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने कोविड-19 को इंड डिक्लेयर कर दिया था।
तरनजीत संधू इसको अमेरिका के लिए दूत नियुक्त कर दिया गया है। और इसके पहले जो हमारे जो दूत थे अमेरिका के लिए, जिसका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, और ये हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला जी। गोपाल बागले इसको हाल ही में जो इंडिया का श्रीलंका के लिए हाई कमिश्नर घोषित किया गया है, इंडिया का श्रीलंका के लिए हाई कमिश्नर घोषित किया गया है गोपाल बागले जी को इंडिया का। तो चलिए ये सब सारा पॉइंट्स का आप लोग को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा टीवी शो एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाला शो बना? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है रामायण को फ्रेंड एक दिन में 77 मिलियन आदमी ने देखा है, बोल सकते हैं 7.7 करोड़ आदमी ने, और ये सर्वाधिक देखा जाने वाले सीरियल बन गया है एक दिन में। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था आपका गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम था, जिसे वो एक दिन में 17 मिलियन आदमी देखा था जिसको, और बोल सकते हैं हम लोग जो 17 जो इसका 4 गुना है एक दिन में रामायण को देखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसे निक्की अवार्ड 2020 दिया गया? हु हैज बीन गिवन निक्की अवार्ड 2020? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है टी प्रदीप जी को हाल ही में निक्की अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और टी प्रदीप एक जो IIT मद्रास है वहाँ का प्रोफेसर है, और इसने जो पानी फील्ड है, जो वाटर फील्ड है, जो बोल सकते हैं पानी का फिल्ट्रेशन जो प्यूरिफिकेशन है, उसके फील्ड में बहुत ही काम किया है। और ये 1 करोड़ आदमी तक पानी पहुँचाया है, जो फिर मतलब पीने योग्य पानी है 1 करोड़ आदमी तक ये पहुँचाया है, और बहुत ही चीपर रेट में, बहुत ही सस्ते रेट में पहुँचाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नासा का प्रथम मार्स हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ नासा फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी इंजेन्युटी। एक नासा के द्वारा कॉन्टेस्ट हुआ था फ्रेंड, जिसका नाम है नेम द रोवर, और इसको हाल ही में जो हमारे इंडिया का जो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है भनीजा रूपानी, जो देख सकते हैं यही है भनीजा रूपानी जी, इसने ये कॉन्टेस्ट को जीत लिया था। और इसी का नाम पे जो है इसी का सजेशन पे जो इंजेन्युटी ये नाम सजेस्ट किया गया था, इसके द्वारा जो नासा का फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर है, और यही नाम रख दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गूगल पे की नया सलाहकार कौन है? न्यू एडवाइजर ऑफ गूगल पे। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है शिखा शर्मा। ये हमारे जो एक्सिस बैंक है उसका फॉर्मर CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एक्सिस बैंक के, और इसको हाल ही में गूगल पे का नया सलाहकार घोषित किया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं रेखा शर्मा। ये तो फ्रेंड एक कनाडियन एक्ट्रेस है। और नीरज व्यास ये PNB हाउसिंग जो है पंजाब नेशनल बैंक का हाउसिंग सेक्टर है फ्रेंड, उसका MD एंड CEO। और आर के चिब्बर ये हमारे चेयरमैन है जम्मू कश्मीर बैंक के, JNK बैंक। तो चलिए ये सब सारा रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फेलो ऑफ UK रॉयल सोसाइटी के लिए चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड UK फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है राल्फ स्पेथ। ये हमारे जो जगुआर और रेंज रोवर के CEO है, और इसको हाल ही में UK फेलो सोसाइटी के रूप में लिए चुना गया है। ये जगुआर और रेंज रोवर का CEO है राल्फ स्पेथ जी। और चलिए अब हम ऑप्शन के बारे में बात करें। थारी डेलापोर्टे इसको हाल ही में जो विप्रो है उसका चेयरमैन घोषित किया गया है रतन टाटा जी को हाल ही में। रतन टाटा जी हमारे फॉर्मर जो पूर्व हमारे जो टाटा कंपनी है उसके चेयरमैन है, और इसको राजेंद्र प्रेम जी ये भी हमारे जो पूर्व चेयरमैन है विप्रो के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस भारतीय खिलाड़ी को फेड हर्ट कप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन प्लेयर गॉट फेड हर्ट अवार्ड? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है सानिया मिर्जा जी को हाल ही में फेड हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम का नया सचिव कौन है? इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का फ्रेंड हम लोग आंसर जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, और हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी AK शर्मा जी को हाल ही में जो हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है उसका चेयरमैन घोषित किया गया है। के सुब्रमण्यम ये हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर है, मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार है। और जो अजय भूषण पांडे हमारे राजस्व सचिव है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है। और अजय भल्ला जी हमारे प्रेजेंट टाइम का होम सेक्रेटरी है, गृह सचिव है। तो ये सब सारा आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिजिटल मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च डिजिटल करेंसी? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है चाइना ने हाल ही में वर्ल्ड का प्रथम डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। और फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑप्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ। चाइना का जो फ्रेंड कैपिटल है ये आपका है बीजिंग में, और वहाँ पे चलती है करेंसी रेनमिनबी।
फ्रेंड आपको रेनमिनबी को युआन से कंफ्यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हमारे भारत में रुपी चलती है, लेकिन रुपी का एक कंपोनेंट है पैसा, तो हम लोग कॉमनली पैसा पैसा बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे युआन नहीं चलती है। वैसे ही फ्रेंड वहाँ पे जो रेनमिनबी है उसका एक कंपोनेंट है बस युआन, और वहाँ पे युआन नहीं, वहाँ युआन मतलब एक छोटा सा कंपोनेंट है, और वहाँ पे जो करेंसी आपको पूछता है तो आपको बोलना पड़ेगा रेनमिनबी। वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो आपका रेनमिनबी चलती है, और ये आप देख सकते हैं युआन का सिंबल है। और जो चाइना के जो अभी प्रेसिडेंट है इसका नाम है शी जिनपिंग, और इस पर अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस फैलाने का बहुत ही ज़्यादा इंजाम लग रहा है चाइना पे। यूएसए का जो फ्रेंड आपका जो कैपिटल है आपका वाशिंगटन डीसी है, और इसके यहाँ पे जो करेंसी चलती है डॉलर चलती है, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को है, वहाँ पे करेंसी रूबेल चलती है, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ का जो आपका पीएम है वो रिसेंटली अपॉइंटमेंट है और उसका नाम है मिखेल। इसराइल का फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कैपिटल बहुत ही ज़्यादा विवादित है जिसका नाम है जेरूसलम, और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो आपका न्यू शेकल चलती है, और इसराइल का जो पीएम का नाम है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये सब सारा आपको याद रखना है। और बेंजामिन नेतन्याहू जी ये 5th टाइम इसराइल का प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ईरान का नया मुद्रा क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ ईरान? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है तोमान। और तो एक तोमान का वैल्यू फ्रेंड ये होगा 10,000 रियाल। 10,000 रियाल इक्वल टू 1 तोमान। और इसका जो करेंसी है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा, इसका जो करेंसी चेंज करने का मेन उद्देश्य है क्योंकि इसका करेंसी का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। करेंसी का बोल सकते इमेज बहुत ही ख़राब हो गया था। आपका $1 इक्वल टू 50,000 लगभग आपका हो गया था रियाल। तो इसीलिए आपका जो करेंसी है ये आपका चेंज कर दिया गया तोमान। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस जियो में निवेश करने वाला कंपनी कौन है? विच कंपनी रिसेंटली इन्वेस्टेड इन जियो? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है सिल्वर लेक। ये फ्रेंड ऑल ऑफ इसका जो आंसर हमारा बन जाएगी है ऑल ऑफ द अबव। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जितना भी कंपनी है सारा ने अभी जो जियो में इन्वेस्ट किया है। और देख लेते हैं किसने कितना इन्वेस्ट किया है। फेसबुक ने 10% का स्टेक खरीदा है फ्रेंड, सिल्वर लेक ने आपका 1.15% का, विस्टा ने 2.32% का, जनरल एटलांटिक ने 1.34% का स्टेक खरीदा है जियो में। ये सब सारा आपको याद रखना है। एटलीस्ट फ्रेंड कौन कौन सा कंपनी आपको जियो में इन्वेस्ट किया है उसको तो आपको जरूर याद रखना है, पूछ लिया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन बनती है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी ने जियो में इन्वेस्ट नहीं किया है? तो आपका आंसर, आपका जो जियो में इन्वेस्ट नहीं किया है वो आपको आंसर देना रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे पुलित्जर प्राइज 2020 के लिए चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन पुलित्जर प्राइज 2020? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है इनमें से सभी। मुख्तार खान, दार यासीन, चन्नी आनंद, ये तीनों को पुलित्जर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और फोटो में देख लेते हैं कौन है। मुख्तार अब्बास और मुख्तार अब्बास जी, दार यासीन जी और चन्नी आनंद, देख सकते हो फोटो में। और चल देख लेते हैं इसके द्वारा फोटो लिया गया है आपका, ये है, ये देख सकते हैं जो कश्मीर में विद्रोह हो रहा है उसका फोटो लिया गया और इसी के लिए इसे जो पुलित्जर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और देख सकते हैं यही सब फोटो है। नया राजभवन बनाने के लिए CPWD का नया रकम क्या है? न्यू अमाउंट सजेस्टेड बाय CPWD फॉर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा 922 करोड़। हाल ही में जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इसने हाल ही में 922 करोड़ का रकम मतलब जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो हमारा नया राजभवन बनाने के लिए रकम जारी किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने होप पोर्टल जारी किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च होप पोर्टल? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में होप पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका फुल फॉर्म बन जाती है आपको बनती है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये जो पोर्टल है आपका जो उत्तराखंड के CM है जिसका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो आपका प्रवासी मजदूर है उसको रोजगार प्रदान करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और बेरोजगार युवा है उसको रोजगार प्रदान करने के लिए ये जो योजना है ये आपको लाया गया है होप पोर्टल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फ्रेंड, विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितना राशि मदद की है? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है वो है
2 बिलियन। $1 बिलियन फ्रेंड हमारे जो हेल्थ सेक्टर उसका विकास करने के लिए, और हमारे जो 1 बिलियन दिया गया है आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हमारे सोशल नॉर्म्स है, जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करवाने के लिए $1 बिलियन दिया गया है। तो टोटल 2 बिलियन का लोन बन जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक का जो फ्रेंड आपका फॉर्मेशन ये आपका 1944 है। वहाँ पे जो हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी है। टोटल मेंबर 189 है। वहाँ का प्रेसिडेंट है, इसका नाम है डेविड मालपास। और वहाँ के जो CEO एंड CFO है, जिसका नाम है अलसुला कांत, ये अभी भारतीय है। और चीफ इकोनॉमिस्ट वहाँ का है, इसका नाम है पेनी गोल्डबर्ग, और ये हाल ही में रिटायर करने वाले हैं, पेनी गोल्डबर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस आंधी ने हाल ही में फिलीपींस में दस्तक दी है? विच टाइफून स्ट्राइक फिलीपींस रिसेंटली? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है वोंगफोंग। वोंगफोंग तूफान ने हाल ही में फिलीपींस में दस्तक दी थी। और चलिए अब हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फानी 2019 में फ्रेंड भारत में आया था, और ये बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था। एम्फन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तूफान है फ्रेंड, ये बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था, और ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा तबाही की है। और बुलबुल, और फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एम्फान में तबाही हुई है फ्रेंड वेस्ट बंगाल में, उसके लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, इसने 1,000 करोड़ रुपया जो हमारे राजस्व से दिया है, 1,000 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल को हेल्प किया, और 500 करोड़ रुपया दिया है उड़ीसा को। बुलबुल भी फ्रेंड ये हमारा वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था, और ये भी आपका 2019 में ही आया था। तो ये सब सारा पॉइंट्स याद रखना है। और देख सकते हैं ये हमारे जो भोंगफोंग तूफान है उसका फोटो है। और फिलीपींस के बारे में बात कर लेते हैं। फिलीपींस देश में ये आई थी। तो फिलीपींस का जो कैपिटल है आपका मनीला है, और वहाँ का जो ऑफिशियल नाम है ये आपका रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। जैसे हमारा बोल सकते हैं हमारा भारत का जो ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। और आपका जैसे पाकिस्तान का नाम है ये वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह जो फिलीपींस का नाम है ये आपका रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, और कैपिटल वहाँ पे मनीला चलती है, करेंसी वहाँ पे पैसो चलती है वहाँ पे। और फिलीपींस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, UN का पार्ट है, WTO का पार्ट है, ASEAN का पार्ट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का पार्ट है। और प्रेसिडेंट वहाँ का है, उसका नाम है रोड्रिगो डुटेर्टे। और फिलीपींस देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारे फिलीपींस है, और यहाँ पे साउथ चाइना सी ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वियतनाम और जो हमारे चाइना है इसके बीच में जो साउथ चाइना सी है इसके लिए विवाद चलते रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। फिलीपींस एक आर्चीपेलगो कंट्री है। आर्चीपेलगो हम लोग उसी को बोलते हैं फ्रेंड, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग आर्चीपेलगो बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डायमर भाषा डैम किस राज्य में है? डायमर भाषा डैम इज इन विच स्टेट? तो हमारा राइट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। ये फ्रेंड हमारा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो जम्मू कश्मीर है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये जो डामर भाषण प्रोजेक्ट है आपका पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये उसको जो फंडिंग किया जा रहा है आपका चाइना के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है। और ये जो जो बनती है आपका जो डैम ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान में बन रही है। देख लेते हैं फ्रेंड, ये हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड है फ्रेंड, ये देख सकते हैं ग्रीन वाला। और ये हमारा चाइना ऑक्युपाइड है, 1962 में ऑक्युपाइड कर लिया था। और ये जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, एक तो आज़ाद कश्मीर के रूप में फालतू का, और एक आपका गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये जो डायमर भाषण बन रही है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान में बन रही है। और ये देख सकते हैं यही हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, यहीं पे हमारे सीमा में जो जवान है वो तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है दुनिया का पहला देश जिसने कोविड-19 को समाप्त कर दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है स्लोवेनिया। ये स्लोवेनिया का झंडा है फ्रेंड, और इसने हाल ही में कोविड-19 को समाप्त कर दिया है। और ये जो है स्लोवेनिया आपका बोल सकते हैं ये जो इटली, क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया से बॉर्डर शेयर करती है। और ये सब चारों यूरोपियन यूनियन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। और स्लोवेनिया का फ्रेंड जो कैपिटल है आपका जुबिलजाना है, और वहाँ पे यूरो चलती है फ्रेंड। तो चलिए ये सब सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह, किस उत्पाद को GI टैग मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव बीन गिवन GI टैग? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है, इसमें तो सभी को दिया गया है फ्रेंड, लेकिन रिसेंटली जो दिया गया है ये आपका आरामपुर वुड कार्विंग और तंजावर, ये दोनों तमिलनाडु से बिलोंग करती है। और ये दोनों को हाल ही में जो दिया गया है GI टैग। और इससे पहले फ्रेंड कश्मीरी सैफरन को भी दिया गया, और दार्जिलिंग टी फर्स्ट ऐसा भारतीय जो प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है, दार्जिलिंग टी, और इसको मिला है 2003 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। और आराम बाबूर वुड कार्विंग और तंजावर नेटरी वर्क ये आपका जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड पूछा लिया जा सकता है कि आराम बाबूर वुड कार्विंग और तंजावर नेटरी वर्क ये दोनों को हाल ही में GI टैग से मिला है, ये सब किस राज्य से बिलोंग करते हैं?
तो ये सब पूछ लिया जा सकता है। जैसे आपका है शाही लीची, शाही लीची किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आपको देना पड़ेगा बिहार। और फिर पूछ लिया जा सकता है जैसे अल्फोंसो मैंगो है, आपका किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आपको ये भी जीआई टैग मिला है, तो इसको भी आपको देना पड़ता है कि आपको महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना। कश्मीरी सेवरन तो कश्मीर से बिलोंग करता है, दार्जिलिंग टी हमारा वेस्ट बंगाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है गोल योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। गोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, सॉरी फ्रेंड मिनिस्ट्री। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो हमारे संभाल रहे अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी हाल ही में गोल प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और गोल का जो फ्रेंड फुल फॉर्म बनती है आपका बनती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। प्रेजेंट टाइम के हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, और डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद है। मिनिस्ट्री ऑफ होम हमारे संभाल डॉक्टर अमित शाह जी, और अमित शाह गांधीनगर से, गुजरात के गांधीनगर से, वहाँ से लोकसभा सांसद है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये हमारे संभाल रहा है रविशंकर प्रसाद, और रविशंकर प्रसाद जो पटना साहब है वहाँ से लोकसभा सांसद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है किसने हाल ही में WTO निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। हु रिजाइंड फ्रॉम पोस्ट ऑफ WTO डायरेक्टर जनरल। हाँ, तो हमारा राइट ऑप्शन बन गया है रॉबर्टो अजीवेडो ने हाल ही में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये देख सकते हैं, ये जो अपना टर्म 11 महीना पहले, जो टर्म खत्म होने का, जो पद खत्म होने का 11 महीना पहले ये इस्तीफा दे दिया है। और एंटोनियो गुटेरेस ये हमारे जो संयुक्त राष्ट्र वहाँ के महासचिव है, बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन के जो डायरेक्टर जनरल है। टेड्रोस अधानम ये WHO के हेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। एंड्रे एजोले ये हमारे प्रेजेंट टाइम के जो यूनेस्को है UNESCO, इसका फुल फॉर्म बनती है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका जो हेड है अभी एंड्रे एजोले। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट और सॉरी फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं WTO है। WTO का जो फ्रेंड हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पे मेंबर कंट्री 164 है, और फॉर्मेशन इसका 1 जनवरी 1995 में हुआ है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी फ्रेंड फुल फॉर्म है। तो चलिए ये सब सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड और, तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा 15 मई को हम लोग इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और वहाँ पे आपको जितना भी मई में इंपॉर्टेंट डे उसके बारे में आपको बता देते हैं। मई में सबसे फर्स्ट मई को हम लोग जानते हैं वर्कर्स डे हम लोग मनाते हैं। इसके बाद 3 मई को हम लोग मनाते हैं प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को हम लोग मनाते हैं कोल माइनर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एथलीट डे। 8 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और 11 को हम लोग मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 को इंटरनेशनल नर्सेज डे, और हम लोग मनाते हैं जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसका बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं। 15 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, और 17 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, और 18 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड म्यूजियम डे। 20 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड बी डे, और 21 को हम लोग मनाते हैं आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है इंटरनेशनल टी डे। और नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी 21 मई को हम लोग मनाते हैं क्योंकि राजीव गांधी का इसी दिन हत्या कर दिया गया था, और इसी दिन जो ये शुभ अवसर था नेशनल एंटी टेररिज्म डे पे, इसमें जो आपका छत्तीसगढ़ के जो CM है जिसका नाम है भूपेश बघेल, उसने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया था। 22 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 28 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, मासिक स्वच्छता दिवस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। और सॉरी फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ 29 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। तो चलिए ये सब सारा पॉइंट्स आपका ध्यान में रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसने ये है किस देश ने अपनी नए मानचित्र के लिए अपने नया संसद में बिल लाई है। किस देश ने अपनी नई मानचित्र के लिए अपने संसद में बिल लाई है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी नेपाल। नेपाल ने हाल ही में जो अपना मानचित्र है उसको बदलने के लिए और अपना बिल लाई है। और एक इसमें जो फ्रेंड जो इंडियन टेरिटरी है जिसका नाम है, जो 3 इंडियन टेरिटरी है जिसका नाम है लाम्पाधुरा, लिपुलेक और एक काला पानी, लिपुलेक और लाम्पाधुरा। और इसने हाल ही में जो 3 टेरिटरी है उसको अपने अंदर शामिल कर दिया है। देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैप में है जो ये रीजन है, ये अभी फिलहाल इंडिया में शामिल है, और इसको जो हाल ही में नेपाल ने अपना टेरिटरी में शामिल कर दिया। देख सकते हैं फ्रेंड, यही है विवादित टेरिटरी। और यहाँ देख सकते हैं ये लाम्पाधुरा है, और यहाँ पे लिपू ये रिवर है फ्रेंड, काली रिवर है। तो चलिए ये सबको सारा आप लोग ध्यान में रखिएगा।
काला पानी टीस्पूर यहाँ पे है फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सॉरी फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो नेपाल का ऑफिशियल नाम है आपका फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, कैपिटल काठमांडू, करेंसी वहाँ पे रुपी चलती है, रुपी करेंसी वहाँ पे रुपी चलती है, नेपाली रुपी। और वहाँ पे जो आपका इंडिया और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, और वहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य से फ्रेंड ये जो नेपाल है बॉर्डर शेयर करती है। प्रेसिडेंट वहाँ के हैं विद्यादेवी भंडारी, और वहाँ के पीएम है केपी शर्मा ओली। और केपी शर्मा ओली जहाँ जब से वहाँ पे पीएम बने हैं फ्रेंड, वहाँ से जो भारत से जो उसका दूरी बढ़ते जा रही है। और केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के सरकार है वहाँ पे, अभी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं केपी शर्मा ओली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है किस देश की मीडिया प्रभारी ने इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक पर 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है यूके के मीडिया प्रभारी ने हाल ही में 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है जाकिर नायक पर। जाकिर नायक एक भगोड़ा है फ्रेंड, ये अभी मलेशिया में शरण ले लिए है। ये इंडियन नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। और इसका जो इंटरनेशनल फ्रेंड इसका मीडिया पर इसका जो एक टीवी चैनल है जिसका नाम है पीस टीवी, और इस पर हाल ही में बैन लगा दिया गया यूके के द्वारा। और जाकिर नायक फ्रेंड ये अभी मलेशिया में है, और ये मलेशिया का सिटीजनशिप ले रहा है। और ये जो इसके खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रही है ईडी के द्वारा, चला रही है ईडी। यूएसए का जो फ्रेंड प्रेसिडेंट इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा का फ्रेंड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कनाडा का आपका प्रेसिडेंट का नाम क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर लेंगे, कनाडा का पीएम के बारे में, सॉरी फ्रेंड प्रेसिडेंट के बारे में। फ्रांस का जो फ्रेंड पीएम प्रेसिडेंट है इसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस का प्रेसिडेंट इसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो ये सब सारा आपको याद में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है केंद्र सरकार ने शिखतकर कमेटी को लागू किया है या किससे संबंधित है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये जो हाल ही में खतकर कमेटी बनाया गया था, ये हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बनाया, मतलब ये रिकमेंड किया था फ्रेंड कि भारत और चाइना की जो विवाद है वहाँ पे, मतलब जो टेरिटरी है फ्रेंड बॉर्डर में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाए ताकि युद्ध में कोई टेंशन ना हो, कोई अच्छा। इसलिए फ्रेंड अभी देख सकते हैं जो अभी हाल ही में भारत ने बहुत ही ज़्यादा BRO जो अभी रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे बॉर्डर है इंडिया चाइना बॉर्डर के वहाँ पे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, ये जो आपका एक कमेटी बनाया गया था जिसका नाम है विवेक देवराय कमेटी, उसने प्राइवेटाइजेशन को रिकमेंड किया था, विवेक देवराय कमेटी। और टू ट्रैवल RBI सरप्लस, ये हमारे जो एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम है बिमल जलाल कमेटी, उसके द्वारा ये जो सिफारिश की गई थी ट्रांसफ़र RBI का जो सरप्लस है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ICC ने किस प्रथा पर रोक लगाई है? इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी बैंड विच क्रिकेट प्रैक्टिस। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है यूज ऑफ सलीवा। देख सकते हैं फ्रेंड जो हम लोग सलीवा का यूज करते हैं बॉल में, और कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए जो यूज ऑफ सलीवा है जो हमारा लाड यूज़ करते हैं फ्रेंड बॉल में, वो स्विंग करने के लिए उसको बैन कर दिया गया है ICC के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आत्मनिर्भर भारत के लिए लता मंगेशकर ने कौन सा गाना गाया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा जटायु भारतम नहीं फ्रेंड, ये जयतु भारतम, JAYATU जयतु भारतम। और ये लिखा गया है फ्रेंड प्रसून जोशी जी के द्वारा। ये जो गाना लिखा गया है ये प्रसून जोशी जी के द्वारा लिखा। प्रसून जोशी एक बहुत ही बड़ा लिरिसिस्ट है, और इसी ने लिखा है ये जो जयतु भारतम गान को, और इसने गाया गया है ये आपका लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। और ये फ्रेंड गाया गया है जो गान ये पर्सनली नरेंद्र मोदी जी को और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये गाया गया है, लता जी खुद ट्वीट किए थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है किस मंदिर को पूरी तरह से सूर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल आपका उड़ीसा में स्थित है, और इसको हाल ही में जो सूर्यीकरण करने के लिए 100% सोलराइजेशन करने के लिए सरकार ने कदम उठा लिया है, और सरकार ने इसको 100% सूर्यीकरण करने जा रही है। महाकाल टेम्पल ये आपका स्थित है फ्रेंड मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मीनाक्षी टेम्पल ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। महाबोधि टेम्पल ये आपका स्थित है बोध गया में, बिहार में। तो चलिए ये सब सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कौन विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाला महिला खिलाड़ी बनी? हु बिकेम हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी फोर्ब्स ने हाल ही में एक जारी किया था, एक अपना रैंकिंग जारी किया था। तो इसमें सबसे पहले जो
नाओमी ओसाका जापान का एक टेनिस प्लेयर है, इसको हाल ही में सबसे अधिक कमाई करने वाला फीमेल एथलीट घोषित किया गया है। और इससे पहले फ्रेंड जो 3 साल लगातार सेरेना विलियम्स जो अमेरिका का एक टेनिस प्लेयर है, ये 3 साल से लगातार जीतते आ रही थी ये जो अवार्ड है, जो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट का। और इसने हाल ही में जो जापान का जो नाओमी ओसाका है, इसके द्वारा ये अवार्ड को तोड़ दिया, मतलब रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। और नाओमी ओसाका ने एक साल में सबसे अधिक कमाई करने वाला फीमेल एथलीट बन गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा मार्कस त्रोजो। मार्कस त्रोजो ये ब्राज़ील के फॉर्मर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है। और इसने हाल ही में जो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स का है, BRICS, ब्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो देश का जो ब्रिक्स कंट्री है उसका विकास के लिए लोन प्रोवाइड करती है। और इसका जो हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट घोषित किया गया आपका मार्कस त्रोजो को। और ये आपका केवी कामात को रिप्लेस करेंगे। केवी कामात इंडिया का है और प्रेजेंट टाइम की यही है प्रेसिडेंट। और इसने हाल ही में जो मार्कस त्रोजो है ये केवी कामात को रिप्लेस करेंगे। रॉबर्टो अजीवेडो ये WTO के पद से हाल ही में इस्तीफा देने का घोषणा किया। गोविंदा राजूजुलु चिंतला इसको नाबार्ड का CEO, नाबार्ड का चेयरमैन घोषित किया गया है। नाबार्ड का चेयरमैन घोषित किया गया है गोविंदा राजूजुलु चिंतला को। ये सब सारा आपको याद रखना है फ्रेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इरफान खान की मौत किस बीमारी से हुई? इरफान खान डाइड ऑफ विच डिजीज? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर एक बहुत ही घातक बीमारी होती है फ्रेंड। इसमें जो कैंसर टाइप का बीमारी है, कैंसर बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो इसी बीमारी के कारण इमरान खान का हाल ही में निधन हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, 73rd विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? हु पार्टिसिपेटेड इन 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इसने हाल ही में 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पार्टिसिपेट किया था। और इसी में फ्रेंड इसको जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में इसको अपॉइंट किया गया है, चुना गया है। और ये हाल ही में हिरोकी नाकाती जो जापान के है उसको रिप्लेस करेंगे। डॉक्टर S जयशंकर ये हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, बलबीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस खेल से जुड़े थे? बलबीर सिंह हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी हॉकी। बलबीर सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हॉकी प्लेयर थे और इसका हाल ही में 93 साल की आयु में निधन हो गया है। और ये 3 टाइम गोल्ड चैंपियन है, 3 टाइम गोल्ड जीता है फ्रेंड ओलंपिक में हॉकी में। तो चलिए ये सब आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है राजीव जोशी। राजीव जोशी एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है फ्रेंड, इंडियन देश से बिलोंग करते हैं और ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। तो और इसी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, साइंटिस्ट है फ्रेंड ये। चलिए अब हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। नसीरा शर्मा इसको हाल ही में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वासुदेव महर को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और सुमन गवानी को हाल ही में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। और ये आपको जो दिया गया आपका जो साउथ सुडान है वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे जो शांति रखने के लिए ये दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ICC के न्यू रैंकिंग में भारत में क्या स्थान है? भारत टेस्ट में क्या स्थान है? इंडिया टेस्ट रैंकिंग ICC न्यू रैंकिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 3rd। हाल ही में फ्रेंड जो ICC का न्यू टेस्ट रैंकिंग आया है उसमें भारत का 3rd रैंक हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये मतलब भारत बहुत ही टाइम से फर्स्ट में चल रहे थे और ये हाल ही में 3rd में पहुंच गया है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट में जो अभी है ये है ऑस्ट्रेलिया और सेकंड में न्यूजीलैंड। फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया और सेकंड में न्यूजीलैंड। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये एक ही महाद्वीप में स्थित है। तो चलिए हम लोग ICC के बारे में बात कर लेते हैं। ICC का जरा फ्रेंड फुल फॉर्म है आपका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई UAE में है। और CEO यहाँ के हैं मनु साहनी, चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। तो ये सब को आपको ध्यान में रखना है, ये पूछ लिया जा सकता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत ने किस देश से पाम ऑयल फिर से खरीदना शुरू कर दिया? इंडिया रिज्यूम्ड इज परचेज ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम विच कंट्री? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मलेशिया।
आपको पता होगा फ्रेंड, जो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम था महातिर मोहम्मद, ये कश्मीर इशू पे बहुत ही जो मन से कमेंट कर रहे थे कि कश्मीर एक अन्य देश है और कश्मीर में बहुत जाजी हो रही है और फिर बहुत वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, आलतू फालतू बातें कर रहे थे फ्रेंड, इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे थे। इसीलिए इसको सजा देने के लिए जो उसका परचेज पाम ऑयल है फ्रेंड, उसको खरीदना बंद कर दिया था भारत ने, मलेशिया का। लेकिन हाल ही में फ्रेंड इसको खोल खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो महातिर मोहम्मद जी थे ये आपका चेंज हो गया है। अभी वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है इसका नाम है मोहिउद्दीन यासीन, मोहिउद्दीन यासीन। तो चलिए अब हम लोग मलेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये पाम ऑयल सीड्स है और इसी से आपका पाम ऑयल बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। और मलेशिया का जो फ्रेंड कैपिटल आपका कुआलालंपुर है, ये देख सकते हैं मलेशिया का झंडा है और करेंसी वहाँ पे रिंगिट चलती है और पीएम वहाँ के नया जो बने हैं जिसका नाम है मोहिउद्दीन यासीन। और देख सकते हैं ये मलेशिया का मैप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोहित बघेल का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? मोहित बघेल पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर फ्रेंड, अभिनेता थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर था। और ये जो सलमान खान के साथ काम कर चुके हैं रेडी में और फिर जय हो जैसा मूवी में, ये जो मोहित बघेल है ये काम कर चुके हैं सलमान खान के साथ। और ये देख सकते हैं पिक्चर में यही है मोहित बघेल जी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिसका हाल ही में निधन हुआ, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसका नाम है बलबीर सिंह। और राजनेता एक बहुत ही अजीत जोगी जिसका नाम है, इसका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, और फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं एक जो गायक था और फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर था जिसका नाम है वाजिद खान। जो साजिद वाजिद आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड, जो वाजिद खान है इसी दो भाइयों में वाजिद खान, इसका हाल ही में निधन हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों को कोविड-19 के लिए कितनी सहायता दी है? इंडिया टू डोनेट हाउ मच अमाउंट टू फिलिस्तीन रेफ्यूजीज फॉर कोविड-19। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा है $2 मिलियन। एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड जिसका नाम है UNRWA है, UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। तो इस पे फ्रेंड दान किया है भारत ने $2 मिलियन और वहाँ के जो रेफ्यूजीज है उसको सहायता करने के लिए। और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पैलेस्टीन कहाँ पे है और इशू देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं फ्रेंड। ये जो 1947 है पैलेस्टीनियन, देख सकते हैं कितना, ये जो ग्रीन कलर से आपका शेडेड है आपका पैलेस्टीन है और जो वाइट कलर से आपका इजराइल है। और देख सकते हैं धीरे धीरे जो 1947 से जो वार स्टार्ट हुआ इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में, पैलेस्टीन का, और तो लास्ट में देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है पैलेस्टीन का। और सब फ्रेंड मार दिया गया पैलेस्टीन को या फिर इधर उधर भाग गया पैलेस्टीन से। अब देख सकते हैं 1947 में वार हुआ था एक, और ये इस वार को जो फ्रेंड इजराइल कहते हैं वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और जो पैलेस्टीन है उसको वो कहते हैं, और अरब दुनिया के जो आदमी है वो कहते हैं द नकबा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फीफा द्वारा कोविड वर्कर को सैल्यूट के लिए कौन सा टैग जारी किया गया है? टैग लॉन्च बाय फीफा टू सैल्यूट कोविड-19 वर्कर्स। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है वी विल विन। एक फ्रेंड फीफा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल का, और इसने कोविड-19 के वर्कर को सैल्यूट करने के लिए एक टैग इशू किया था जिसका नाम है वी विल विन। और फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फीफा का फ्रेंड जो आपका प्रेजेंट टाइम का प्रेसिडेंट है इसका नाम है गियानी इन्फेंटो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह, कितने शहर को MOUHA महुआ द्वारा कचरा मुक्त शहर में 5 स्टार रैंक किया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 6 शहर को फ्रेंड हाल ही में जो MOUHA जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स है जिसको संभाल रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ये हमारा राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से। इसने हाल ही में 6 शहर को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में 5 स्टार रैंक किए हैं। और ये आपका जो सिटी सब है इसका नाम है राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर, अंबिकापुर और नवी मुंबई। मैं रिपीट करता हूँ, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर, अंबिकापुर जो कि आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, और एक नवी मुंबई। तो इसका आपको याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि 65 जो सिटी है इसको 3 स्टार रैंक किया गया है और 70 सिटी को आपका 1 स्टार रैंक किया गया है। तो चलिए, विश्व मासिक स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 28 मई। 28 मई को
वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाते हैं। और आपको फ्रेंड लग रहा होगा कि यहाँ पे मनुष्य चिल्लर का फोटो क्यों लगाया है, क्योंकि इसने हाल ही में जो यूनिसेफ है फ्रेंड, UNICEF, इसके साथ पार्टिसिपेट किया है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो मासिक स्वच्छता है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको उसके प्रति जो जानकारी बढ़ाने के लिए आदमी का, उसके प्रति जो आपका अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए ये जो मानुषी चिल्लर है इसने हाल ही में यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो चलिए हमारा राइट ऑप्शन बन जाए 28 में। 24 को हम लोग कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। 29 को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स, और इसी दिन सुमन गवानी जी को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 21 को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल टी डे, और इंटरनेशनल टी डे आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इससे पहली बार मनाया जा रहा है। अजीत जोगी का निधन हुआ, वह कौन थे? अजीत जोगी पास्ट अवे हुआ जी। ही वॉज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रथम चीफ मिनिस्टर थे, और बोल सकते ये एक राजनेता था, पॉलिटिशियन थे फ्रेंड, और इसका हाल ही में निधन हो गया 73 वर्ष की आयु में। और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व CM थे। तो आपको इस सबको ध्यान में रखना है फ्रेंड। और अभिनेता जिसका नाम है, अभी हम बात कर चुके हैं, मोहित बघेल, इसका हाल ही में निधन हुआ है। खिलाड़ी जिसका नाम है बलबीर सिंह, इसका भी हाल ही में निधन हुआ है। और गायक जिसका नाम है एक वाजिद खान, इसका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स यूजफुल फॉर SSC, बैंक, रेलवेज, स्टेट एग्जाम्स। तो फ्रेंड आपको इसको अगर अच्छा लगे तो फिर शेयर करिएगा, कुछ जानकारी मिला हो तो। धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।